बहुत सारे लोगों को रब से आजमाए जाने पे बहुत गिला रहता है। मैं आज तुम्हें बताता हूं कि आजमाया जाना किसको कहते हैं। जानते हो, वो जिसको जितना ज्यादा आजमाता है उसको फिर उतना ही ज्यादा नवाजता भी है। कभी जो शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाल दे कि वो हमेशा तुम्हें ही मुश्किल में क्यों डालता है, तो हमेशा उसको ये जवाब देना कि भला जिससे मोहब्बत हो हम उसी को तो इसी बुलंदी पर देखना चाहते हैं, तो क्या बुलंदी पे हर किसी को पहुंचा देगा वो बिना किसी मुश्किल के? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उस रब को भी तुमसे मोहब्बत है, तो क्या वो हर किसी को जन्नत के दरवाजे पे ले जाए, सभी को एक जैसा कर दे? आजमाया तो वही जाएगा जिसमें वो ये काबिलियत देखेगा। उस रब ने तुम में जन्नत तक जाने की काबिलियत देखी है। उस रब ने तुम में रोशन राहों की तरफ बढ़ने की चाह देखी है। फिर भला वो कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे? क्यों ना तुम्हें आजमा कर आगे बढ़ा दे, अगला दर्जा दे दे ईमान का, जन्नत का और अपनी मोहब्बत का। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर घबराना मत। मुश्किलों पर कभी जो दिल तंग होने लगे तो उसी से हाल दिल कह देना। दिल की इस तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानियों और मुश्किलों को दुआ में ढाल देना और रब से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही की होती है। कितनी शिकायत के साथ अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, वो इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन व काइद। जब भी इसे तकलीफ पहुंचती है ना, हमें पुकारता है लेट के, बैठ के, खड़ा होके। और जब हम इसे तकलीफ देते ऐसे चला जाता है जैसे कभी पुकारा ही नहीं था हमें। कैसी शिकायत के साथ अल्लाह बयान कर रहा है कुरान। तुम्हारा दिल फट नहीं जाता, तुम्हारा कलेजा फट नहीं जाता सुन के? अल्लाह कहता है ऐसे ही चला जाता है। अल्लाह को खुशियों में याद नहीं करते तुम। जब तकलीफ पहुंचती है तुमको अल्लाह याद आता है। हर ईद के ऊपर तुम गुनाह करते हो। पूरा रमजान गुजारने के बाद ईद के दिन सिनेमाओं के अंदर लाइनें लगी होती है, रश लगा पड़ा होता है। अपनी तुम्हारी घरों की शादियां उठा के देखो, हर खुशी के अंदर, खुशी में तुम्हें कभी अल्लाह याद नहीं आता। हर तकलीफ में, हर आजमाइश में, हर बीमारी में तुम्हें अल्लाह याद आता है। क्या मेरा अल्लाह सिर्फ इसीलिए खुशियों के लिए मेरा अल्लाह नहीं है? अल्लाह सही कहता है कुरान में, जब भी तुमसे तकलीफ उठा ली जाती है तुम भूल जाते हो उसको, तुम्हें फिर उसके एहसान याद नहीं रहते। फिर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बस अपने दिल को समझाओ कि जो अल्लाह यूसुफ को मिस्र का शहंशाह बना सकता है, यूनुस को मछली की आयत करीमा पढ़वा सकता है, मूसा की मदद के लिए समुंदर को 2 हिस्सों में कर सकता है, वो तुम्हारी परेशानी को खुशियों में क्यों नहीं तब्दील कर सकता? वो क्यों इस पर कुदरत नहीं रखता? जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला तुम्हें कैसे अकेला कर देगा? अगर कोई आपसे कहे पानी ला दें और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है, वो प्यास लगी है, पानी दे दे प्लीज। फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप अच्छा मैं भी लेके आता हूँ। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं साहब मुस्तकीम, मांगने में रवैया भी होता है कि नहीं होता? आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए। जिस तरीके से मांग रहा है, देने का दिल नहीं जाता। ऐसे मांगते हैं, ऐसे बात करते हैं। ये तमीज है बात करने की। फिर आप बच्चे को तमीज सिखाते हैं कि तमीज से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज में खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं। और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं यानी अगर हम वाकई प्यासे हैं, अगर जैसे जिस्म में प्यास होती है और इंसान पानी मांगता है, अगर वाकई दिल में प्यास है और अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं, तो इन अल्फाज को जब तक हम दिल से नहीं कहेंगे ना, इसका कोई असर नहीं है। अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसी मुश्किल नहीं देता जो वो संभाल ना सकता हो। ये पता है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन। अल्लाह ताला ने कभी किसी को ज़िंदगी में ऐसा बोझ नहीं दिया जो उसको उठाने के लायक ना हो। अगर तुम्हें इस दौर में, इस मुल्क में, इस हालत में, अगर तुम्हें इस जगह पैदा किया और इस जगह तुम्हें ये फैमिली दी और तुम्हें ये मौके दिए, तो इसका मतलब है तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए अल्लाह की नज़र में कोई और नहीं था। तुम ही थे, तुम्हें चुना गया, तुम्हें इस फैमिली में चुना गया। कभी कभी तो अपनी फैमिली को देखते हो, कहते हैं मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ कैसे? मुझे समझ नहीं आती अल्लाह की क्या प्लानिंग थी कि ये मेरा भाई है।
یہ اللہ کا پلان تھا. کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں آتے ہیں، اور تم لوگوں کی obsession بن گئی ہے اب انسٹاگرام پہ جا کے، ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، کسی کی ویکیشن کی ویڈیو، وہ ترکی میں، وہ استنبول میں، ہائے دیکھو ذرا بھائی. آپ نہ مسکرایا کریں، کیونکہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، اور واللہ وہ صرف اللہ ہے. واللہ اللہ صرف آپ کو اس لیے غم دیتے ہیں تاکہ غم کے بعد آپ کو خوش کر سکے، اور آپ کو صرف اس لیے رلاتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو ہنسا سکے، اور اگر کچھ دیتے ہیں نا تو صرف اس لیے تاکہ بہت زیادہ لوٹا سکے، کیونکہ اللہ ہے اور وہ التواب ہے، وہ آپ کے پلٹنے کا نا انتظار کرے. تو نو میٹر آپ نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، یو جسٹ ہیو ٹو سے سوری. اور آپ میرے ساتھ کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی میں جتنی غلطیاں کی ہیں، جتنی بار آپ کو ناراض کیا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، اور اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں. تو اللہ میرے جتنے گناہ تھے ان پہ آپ پردہ ڈال، مجھے ایک نئی زندگی دے دیں جس میں میرے دل میں نور ہو، قرآن کا نور ہو، سنت کا نور ہو، اور ہر دن میرے قدم آپ کی طرف قریب ہو، نہ کہ آپ سے دور. مشکل کیا ہے؟ 5 نمازی پڑھنی مشکل ہے اس رب کے لیے جو تمہیں ہر چیز عطا کر رہا ہے، مشکل ہے. لوگوں سے حسن سلوک کرنا مشکل ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا مشکل ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا مشکل ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا مشکل ہے، والدین کی خدمت کرنا مشکل ہے. دین کا ہر پہلو، ہر جز آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں رات کو بستر میں جب انسان تنہائی میں کسی کمی کے اوپر روتا ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ وہ نہیں جانتا ہوتا جب آپ بوجھل قدموں کے ساتھ بارش کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں جانتا ہوتا؟ جو آپ کی خواہشات پنپ رہی ہیں دل کے اندر، وہ آپ کی خواہشات کو نہیں جانتا؟ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، وہ کہتا ہے کھربوں درختوں کے کھربوں پتوں میں سے ہر پتا گرتا ہے میری نظر میں ہوتا ہے، تو 6 فٹ کا میری نظر میں نہیں ہے؟ کیا تیری آنکھ سے گرنے والا آنسو میں نہیں جانتا؟ اگر وہ پتا کروٹ لے، مجھ سے پوچھ کر کروٹ لیتا ہے، اور تیرا آنسو جب تیری گال پر گرتا ہے میں نہیں جانتا، تو نے کیسے گمان کر لیا؟ میں تیری سسکیاں ہی تو سننا چاہتا ہوں. جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اللہ کہتے ہیں لٹکاؤ اس کو ذرا. اس کا تڑپنا ہی تو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کا رونا ہی تو اللہ کو پسند ہوتا ہے. اس کمی کو بار بار سوچ کر آنکھوں کا نم ہونا ہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر ناشکری تو نہیں آ گئی. اللہ راضی، بس یقین ہے مجھے اللہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، تو مجھے تھامے گا ضرور. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یاد نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم میں کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا. تم جیسے اپنی زندگی گزارو گے نا، تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں موت کس حالت میں آئے، بس یہ دیکھ لو کہ تم آج کیسی زندگی گزار رہے ہو. It's that simple. سب سے اہم کیا ہے؟ کیا؟ صبح میں بھلا کیا کرتے ہیں؟ آنسو نہیں نکلتے، شکوہ بھی نہیں کرتے، صرف اللہ سے مدد مانگتے. کیا وہ مجھے آزما رہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہے. جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا. رحیم وہ ہے رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا. یہ تیری شہرت
ये कामयाबी तो उसमें तेरा कमाल कैसा। बाबा जी, अल्लाह तो बहुत रहीम है, इंसान की गलती को माफ कर देता, लेकिन इंसान इंसान को माफ नहीं करता। जो इंसान खुद को खुदा समझते हैं वो कभी माफ नहीं करते, जो इंसान समझते हैं वो बिन कहे माफ कर देते। किसी का दिल न तोड़े, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, आपकी वजह से कोई रात को सोए और रोते रोते आंख लग जाए, और जबान से लफ्ज ना भी निकाले, उसके निकलने वाले आंसू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर गए। खुदारा किसी का दिल न तोड़े। मेरे हजरत कलीमुल्लाह ने पूछा था रब से, या अल्लाह तू कहां मिलेगा, तू बोलिए जरा, तू कहां मिलेगा। आगे से जवाब आया, मैं टूटे हुए दिलों में मिलूं। बाबा, हाँ? तहज्जुद क्या है? तहज्जुद ऐसे है जिसे आप मोहब्बत करते हो और वो शख्स आपको आधी रात को याद आए और आपको अपने काबू में कर ले। तहज्जुद का मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के पास गुम हो जाने के लिए अपनी नींद को छोड़ देना। अच्छा बाबा, मैं पहले इस बारे में इतना तो नहीं जानती थी, आपने बहुत अच्छा समझाया, मैं समझ गई। पहले ये समझे कि सबर क्या है। व्हाट इज सबर? सबर ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप बैठ के रो रहे हैं, ये सबर नहीं है। सबर ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको वो चाहिए और आपका तवक्कल पक्का है, आप पक्के हैं इस इरादे के कि हाँ यार अल्लाह देगा, और अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही देगा। तो जो अल्लाह दूसरों को अताएं कर रहा है वही तुम्हारा भी अल्लाह भाई, वो तुम्हें भी देगा। तुम अल्लाह से क्यों गाफिल हो, तुम अल्लाह से क्यों दूर हो, तुम अल्लाह के पास क्यों नाउमीदी लेकर जाते हो? यार अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। क्या तुमने यहाँ तक भी आने का सोचा था? नहीं ना, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें यहाँ तक ले आया और आगे भी वो अल्लाह ही लेकर जाएगा। तुम्हें दुआ की तौफीक मिली है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, वो हर चीज से वाकिफ है, उसने तुम्हें बनाया है, सही वक्त पर वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा।